Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I'm gonna discuss the topic parturition and lactation from the NCERT. Okay, and yeah, very happy Holi to all of you. So होली के दिन भी थोड़ा बहुत पढ़ाई तो कर ही लेना चाहिए. So let's start. तो parturition and lactation. एज यू गाइस नो कि जो बेबी का बर्थ होता है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम पार्टूरेशन बोलते हैं और उसके बाद जो मदर फीड करती है बेबी को उस प्रोसेस को हम लैक्टेशन कहते हैं. लेकिन एक्चुअली लैक्टेशन बर्थ के बाद नहीं, काफ़ी पहले ही स्टार्ट हो जाता है. जब जेस्टेशन पीरियड चल रहा होता है उस टाइम पे आपका प्रोलैक्टिन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन फ्रॉम द प्लेसेंटा, ये दोनों ट्रिगर करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन एल्वेलाई एंड ऑल्सो द ग्रोथ ऑफ द एल्वेलाई. और फिर क्या होता है, उसमें मिल्क सेक्रेट होता है, राइट. Progesterone is the main component which helps in the formation of development of the alveoli of the mammary gland. Okay, now let's start the parturition and lactation. The average duration of human pregnancy is about 9 months. This particular thing is known as the gestation period. Yes, it has been written over here, which is known as the gestation period. And the vigorous contraction of the uterus at the end of the pregnancy. राइट, जब प्रेगनेंसी खत्म होने वाली होती है, 9 मंथ जब पूरे हो चुके होते हैं, उस टाइम पे यूटेरस में बहुत वीगरस कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं. यूटेरस का मायोमेट्री में बहुत वीगरस कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं. और ये कॉन्ट्रैक्शन ऐसे हो नहीं रहे होते, इनको चालू करता है प्लेसेंटा और बेबी. तो प्लेसेंटा और बेबी एक नर्वस सिस्टम का हेल्प लेता है और वहाँ पे एक सिग्नल भेजता है टुवर्ड्स योर पिट्यूटरी विच इज कनेक्टेड टू योर नर्वस सिस्टम थ्रू द हाइपोथैलेमस, राइट. Obviously, pituitary is present in the brain only. ओके, तो क्या होता है कि बेबी और प्लेसेंटा दोनों एक लाइक करंट भेजते हैं आपका ब्रेन की तरफ. और ब्रेन जो है फिर वहाँ से हमारा जो पिट्यूटरी हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, वो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन अभी स्टोर करके रखे हुए जो सिंथेसाइज हाइपोथैलेमस ने किया था वो उसको सिक्रेट करता है. और जो कि वो सिक्रेट किया वो ब्लड में, क्या वीनस ब्लड में, क्या ब्लड से सीधे वो कहाँ गया मायोमेट्रियम पे, क्योंकि मायोमेट्रियम पे उसके रिसेप्टर्स है ऑक्सीटोसिन के. तो क्या हुआ, मायोमेट्रियम में वीगस कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला. तो एक्चुअली होता क्या है, जब भी कोई हार्मोन निकलता है, अगर उसने जो भी करवाने के लिए वो निकला वो हो जाता है, तो फिर एक निगेटिव फीडबैक जाता है और उस हार्मोन का सिक्रेशन रुक जाता है. पर यहाँ ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे ऐसा होगा कि जब ऑक्सीटोसिन निकला और जब मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन काउज हुआ, तो मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन उसको और निगेटिव फीडबैक देने के बजाय और पॉजिटिव फीडबैक देता है. जितना ज़्यादा मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा और ऑक्सीटोसिन निकलेगा. इसलिए कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ते रहता है और हम कहते हैं कि अब वीगरस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. Okay, let's start. The biggest contraction of the uterus at the end of the pregnancy cause the expulsion or the delivery of the baby. Yes, अब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑब्वियस बात है कुछ बाहर निकालने के लिए हो रहा है, बेबी बाहर निकल जाएगा. ठीक है, डिलीवरी हो जाएगी बेबी की. दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी fetus childbirth is known as the parturition. Now the parturition is induced by complex neuroendocrine mechanism. क्यों यहाँ पे neuroendocrine दोनों लिखा है, क्योंकि इसको स्टार्ट किया था किसी नर्वस सिस्टम के करंट ने, लेकिन अल्टीमेटली वो काउस क्या किया, तो हार्मोन निकालने का काउस किया. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दिए जा रहा है. जबकि बाकी केसेस में आप देखोगे कि हार्मोन अगर निकल रहा है तो वो निगेटिव फीडबैक देगा अपने सोर्स ऑर्गन को कि भाई मैं निकल चुका, अब तो मत स्टिमुलेट करो मुझे. द सिग्नल्स फॉर द पार्टुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एज वेल एज द प्लेसेंटा, है ना. और ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को काउज करवाते हैं. सबसे पहले ये क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन को निकलवाएंगे. ऑक्सीटोसिन थोड़ा सा निकला, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जिसको हम बोलेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. तो जो फर्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्शन उसको हम रिफ्लेक्स बोलेंगे. एक्चुअली जो फर्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्शन काउज करने के लिए जो नर्वस सिग्नल निकला था, वो रिफ्लेक्स सिग्नल निकला था, उसको हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं. लेकिन ये एक्चुअली जो है वे पॉजिटिव फीडबैक देता है, मतलब ये और ज़्यादा काउज करता है, रुकता नहीं. दिस ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी. यू गाइस मस्ट नो कि जो बेबी का पिट्यूटरी है वहाँ से नहीं निकलता ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग द डिलीवरी, ये मैटरनल पिट्यूटरी से निकलता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको मायोमेट्रियम ऑफ मदर पे काम करना है, बेबी के मायोमेट्रियम पे तो काम करना नहीं है, इनकेस अगर वो फीमेल हुई तो, राइट. This triggers the release of oxytocin from the maternal pituitary. Now, the oxytocin acts on the uterine muscle and cause stronger uterine contraction, which in turn stimulate the further secretion of the oxytocin. यहाँ पे positive feedback दिया जा रहा है, जितना ज़्यादा contraction होगा उतना ज़्यादा oxytocin निकलता रहेगा. The stimulated reflex between the uterine contraction and the oxytocin secretion, ये दोनों एक दूसरे को stimulate कर रहे हैं. यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ऑक्सीटोसिन निकल रहा है, ऑक्सीटोसिन निकल रहा है, यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है. दोनों एक दूसरे को मतलब पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं या स्टिमुलेट कर रहे हैं. ठीक है, continues resulting in a stronger and stronger contraction. That's why it's a vigorous contraction. This leads to the expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal with cervix or vagina, which is known as the parturition. And soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. अब placenta का काम ही क्या है ना, right? What do you think the doctors inject to induce the delivery? हम लोग synthetic oxytocin, जिसको हम pitocin बोलते हैं, वो डॉक्टर इंजेक्ट करते हैं ताकि डिलीवरी हो सके बेबी की. ठीक है, इसका आंसर है वो pitocin, which is the synthetic oxytocin.
The mammary glands of the female undergo differentiation during the pregnancy and start producing milk towards the end of pregnancy by the process which is known as lactation. यहाँ पे lactation का बात कर रहा है कि जो mammary gland के alveoli है उनको develop कराने का काम progesterone करता है through the pregnancy और differentiate करवाता है. Differentiation का मतलब क्या है कि हाँ भाई अब इसमें कुछ काम होगा, तो alveoli में milk का formation होगा. End of the pregnancy पे वो milk produce करना start कर देती है. This helps the mother in feeding the newborn. And the milk produced during the initial few days of lactation is known as the colostrum, क्योंकि बहुत येलो कलर का होता है और उसमें विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है कोलेस्ट्रॉल विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडी, क्योंकि बेबी के पास कोई भी इम्यून सिस्टम उसका भी थोड़ा मतलब कोई भी उसके पास ऐसा प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी है नहीं, उसको पैसिव इम्यूनिटी चाहिए. अभी तक उसको पैथोजन ने अटैक तो किया नहीं कि वो हाँ पैदा होते टाइम ही एंटीबॉडी लेके निकले, राइट. तो इसमें बहुत सारे एंटीबॉडी होते हैं मदर मिल्क से मिलती है. एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस for the newborn baby. Breastfeeding during the initial period of infant growth is very much recommended by the doctors for bringing up a healthy baby, ताकि वो जन्म लेने के बाद उसमें कोई और इशू ना आए. चलो एक बार हम लोग समरी भी इसका देख ही लेते हैं. द ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, एज यू गाइस ऑल नो, विविपेरस बच्चे को जन्म देते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस है, 2 टेस्टिस देखने को मिलेगा आपको. मेल के एक्सेसरी डक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे आपको रेडी टेस्टिस मिल जाएगा, जैसे आपको ट्यूबुलर रेक्टाई मिल जाएगा, जैसे आपको वासा एफरेंशिया मिल जाएगा, जैसे आपको एपिडिडाइमिस मिल जाएगा, आपको वास डिफरेंस मिल जाएगा, आपको इजैकुलेटरी डक्ट मिल जाएगा और आपको आपका यूरेथ्रा मिल जाएगा. और एक्सेसरी ग्लैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे पोस्टेट ग्लैंड, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल. और एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस भी आपको देखने को मिल सकता है. ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स, जो कि जिनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है. और हर एक लोब्यूल में कितना होता है, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल. तो हम बोल सकते हैं कि पूरे के पूरे टेस्टिस में होगा 750 एक टेस्टिस में, ठीक है, आपके सेमिनिफेरस टिब्यूल. इस सेमिनिफेरस टिब्यूल इज लाइड इनसाइड बाय स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल. ये दोनों सेल्स वहाँ पे होते हैं. स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म फॉर्मेशन कराते हैं, सर्टोली सेल उनको नर्चर करते हैं, कुछ फैक्टर्स भी बनाते हैं ये सर्टोली सेल. एफएसएच इन्हीं सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है, ठीक है. ये एंटी मुलेरियन फैक्टर भी सिंथेसाइज करते हैं सर्टोली सेल, ताकि फैलोपियन ट्यूब डेवलप ना हो मेल्स के केस में. नाउ स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो मेयोस्टिक डिवीजन लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, व्हाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डिवाइडिंग germ cells, that is a dividing spermatogonia. Now the Leydig cell outside the seminiferous tubule, yes, जो दो seminiferous tubule के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस है, उसमें इंटरस्टिशियल सेल जिनको हम लेडिक सेल बोलते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. वो क्या करते हैं, वो हार्मोन्स बनाते हैं जिनका नाम है एंड्रोजन. Mid external genitalia is known as the penis. The female reproductive system consists of a pair of ovary and दो fallopian tube है, pair of oviduct, एक यूटेरस है, एक वजाइना है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जिसको वल्वा कहेंगे, पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स. The ovary produce the female gamete ovum and some steroid hormone, that is the ovarian hormones like estrogen and progesterone. Now the actually ovum is not produced inside the ovary, it is produced in the ampulla if fertilization has occurred. Now the ovarian follicles in different stages of development are embedded in the stroma. हाँ, अलग अलग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में किसी फॉलिकल में प्राइमरी उस साइड देखने को मिलेगा, किसी में सेकेंडरी उस साइड देखने को मिलेगा, डिपेंड करता है कि किसके स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है. नाउ द ओविडक्ट, द यूटेरस एंड द वजाइना आर फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स, जो बस ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, फॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर रहा. द यूटेरस हैज 3 लेयर, मेनली पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड endometrium. The female external genitalia include the mons pubis, है ना, जो फैट पार्ट है, लेवियम मेजोरा, ये लिप्स है ना, लेवियम मेजोरा, ये दोनों लिप्स है, अपर लिप, लोअर लिप, हाइमेन है एंड क्लाइटोरिस है. The female glands are one of the most the mammary glands are one of the female secondary sexual character, जो कि मतलब बाद में डेवलप होते हैं under the influence of the puberty वाले hormones or the hormones, steroid hormone released from the gonads. Now the spermatogenesis results in the formation of sperm that are transported by the male accessory duct, and the normal human sperm के पास क्या होगा, एक हेड होगा जिसमें आपको उसका गोल्जी बॉडी, एक्रोसोम और उसका न्यूक्लियस दिखेगा, नेक होगा जिसमें आपको उसके सेंट्रियोल्स देखने को मिलेंगे, मिडिल पीस में आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, टेल में एक्सल फिलामेंट देखने को मिलेगा जो कि अराइज होता है फ्रॉम द डिस्टल सेंट्रियोल एंड हेल्प इन द मूवमेंट. The process of formation of mature female gamete is known as oogenesis, and the reproductive cycle of female primate is known as a menstrual cycle. Primates में खाली आपको menstrual cycle मिलेगा, नॉन प्राइमेट्स मैमल्स में आपको estrous cycle देखने को मिलता है जिसमें एक पर्टिकुलर हीट पीरियड देखने को मिलती है. The menstrual cycle starts only after attaining the sexual maturation, that is puberty, and during the ovulation only one ovum is released per menstrual cycle, and the cyclic changes in the ovary and uterus during the menstrual cycle are induced by the changes in the level of pituitary and ovarian hormone, क्योंकि पिट्यूटरी ही जो है वो ओवेरियन हार्मोन्स को निकलवाने या रुकवाने में हेल्प करता है. मतलब पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन निकलता है, तो गोनाड्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है, राइट. तो बस वही बात है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो साइकिल है वो कैसे चलता है, पिट्यूटरी से और ओवेरियन हार्मोन से चलता है, ठीक है. तो जैसे कि आफ्टर कोइटस द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुला of the female fallopian tube, where the sperm fertilize the ovum, leading to the formation of a diploid.
जाइगोट। मुझे इस लाइन को एक बार और एक्सप्लेन करने का मन कर रहा था। साइक्लिक चेंजेस इन द ओवरी एंड यूटेरस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर इंड्यूस्ड बाय द चेंज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। सबसे पहले पिट्यूटरी से निकलेगा आपका एलएच और एफएसएच। एफएसएच क्या करेगा, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगी तो आप ग्रो करो, फॉलिकल जब ग्रो करेंगे तो वो ईस्ट्रोजन निकालेंगे, ठीक है। और ईस्ट्रोजन से क्या होगा, आपका जो इंडोमेट्रियम है यूटेरस का वो प्रोलिफरेट करेगा, डिवाइड करेगा, उसके वॉल्स जो है वो बनेंगे, ब्लड वेसल्स जो है वो बनेंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपका एफएसएच के और इन्फ्लुएंस में फॉलिकल्स जो है वो डेवलप करेंगे, और एलएच जब पीक पे चल जाएगा तो वहाँ पे एलएच सर्ज होगा, जहाँ से आपके एग जो है वो बाहर निकलेंगे। और जब एग बाहर निकल गया उसके बाद जो है वो डीजेनरेटेड ग्राफिन फॉलिकल विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम व्हिच इज गोना सिंथेसाइज द प्रोजेस्टेरॉन व्हिच इज गोना मेंटेन द इंडोमेट्रियम इफ इम्प्लांटेशन अकर्स, राइट। तो आप देख पा रहे हो कैसे एलएच और एफएसएच, और हाँ एलएच जो है वो आपके कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन भी करेगा। तो देख एलएच और एफएसएच कैसे आपका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, और फिर अगर इम्प्लांटेशन हो रही है तो प्रेगनेंसी को भी कैसे मेंटेन करेगा। Now, after the coitus, the sperms are transported to the ampulla, which is the like swollen part of the fallopian tube, where the sperm fertilizes the ovum, leading to the formation of a diploid zygote. And the presence of X or Y chromosome in the sperm determines the sex of the embryo. Yes, कि अगर sperm के पास X chromosome है तो बेबी फीमेल होगी, और Y chromosome है तो बेबी मेल होगा, ठीक है। द जाइगोट अंडरगोस रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन एंड दीज माइटोटिक डिवीजन आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन, बिकॉज यहाँ पे साइज भी घट जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेनली हम लोग फोकस कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, साइटोप्लाज्म को बिल्कुल भी हम लोग नहीं बढ़ाते हैं। और ये ज़रूरी भी, क्योंकि एग का साइटोप्लाज्म बहुत बड़ा होता है तो बेबीज़ का थोड़ा छोटा हो, बेबी सेल्स का, दैट्स व्हाई क्लीवेज होता है। तो जाइगोट अंडरगो रिपीटेड क्लीवेज टू फॉर्म अ ब्लास्टोसिस्ट व्हिच इज इम्प्लांटेड इन द यूटेरस लीडिंग इन द प्रेगनेंसी। ब्लास्टोसिस्ट उसके बाद जो है कन्वर्ट होगा आपका गैस्ट्रुलम, जिसमें 3 जर्मलेट्स देखने को मिलते हैं। After 9 months of pregnancy, a fully developed fetus is very much ready for the delivery, and the process of childbirth is known parturition, which is induced by a complex neuroendocrine mechanism involving the cortisol, estrogen, and oxytocin. ठीक है, ये आपको यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है। आप जानते भी हो प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉर्टिसोल, थायरोक्सिन हार्मोन सबका बहुत ही ज़्यादा नंबर बढ़ जाता है। मैमरी ग्लैंड डिफरेंशिएट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड दे सिक्रीट milk after the childbirth, and a newborn baby is fed milk by the mother lactation during the initial few months of growth. Okay, this is हमारा ये चैप्टर होता है इसके बाद कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय।